उनके अनंत गुण है, अनंत जिनका कोई अंत नहीं है। इतने अनंत 3 दिन लगातार चलता रहा, कोई सिर्फ वरिष्ठ भक्ति बता पाए, पर और इतने भक्त थे जो उनके बारे में बोलना चाहते थे, पर मतलब उनके गुण जैसे कभी खत्म ही नहीं होंगे, ऐसे गुण थे उनके। जैसे प्रभु जी ने बताया कि वो इंडिया में सबसे पहले डिसाइपल थे प्रभुपाद जी के, जो इंडिया से में प्रभुपाद जी ने जिनको बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां दी, क्योंकि बहुत डेडिकेटेड थे स्पिरिचुअल लाइफ में, बहुत डेडिकेटेड थे। उनका जन्म 1944 में दिल्ली में हुआ था और एकादशी वाले दिन हुआ, अनाथ एकादशी थी उस दिन। और तो उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से उन्होंने ग्रेजुएशन की, फिर वो बाहर चले गए थे, बाहर उन्होंने MBA किया पेरिस से, सॉरबोन यूनिवर्सिटी से, और फिर उन्होंने मैकगिल यूनिवर्सिटी से फिर मास्टर्स किया MBA में, है ना। तो इस तरह से हम देखेंगे कि मटेरियल में भी उनकी क्वालिफिकेशंस थोड़ी ज़्यादा थी और उन्हें बहुत ही बड़ी कंपनी में उनको जॉब मिली। और वो शुरू क्या हमेशा ही जब प्रभुपाद जी के कॉन्टेक्ट में आए तो इस्कॉन से इतने प्रभावित हुए, प्रभुपाद जी से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने प्रभुपाद जी की जो वाणी और जो प्रभुपाद जी के जो प्रभुपाद जी करवाना चाहते थे उनको अपना लाइफ एंड सोल बना लिया कि मैं प्रभुपाद जी के प्रति पूर्ण रूप से शरणागत हो जाऊंगा। जिस प्रकार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, और प्रभुपाद जी के गुरु कौन थे? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। जब सबसे पहले प्रभुपाद जी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को मिले तो उनके गुरु जी ने मतलब गुरु नहीं थे, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उनसे यही कहा कि आप पढ़े लिखे हो और आप जाके पाश्चात्य देशों में प्रचार करो, और जब भी आपके पास पैसा हो तो आप बुक्स की प्रिंटिंग करो। तो इस तरह से जिस तरह से प्रभुपाद जी पूरी तरह अपने गुरु के शरणागत होकर उन्होंने पूरा उनका उद्देश्य, उनके वचनों का पालन किया, इसी प्रकार हमारे गुरु महाराज भी प्रभुपाद जी से जब जुड़े तो उन्होंने अपना लाइफ एंड सोल बना लिया प्रभुपाद जी को कि वो जो कहेंगे मैं उन्हीं के चरणों में शरणागत रहूँगा। और प्रभुपाद गुरु महाराज जो जॉब करते थे उसमें जो भी उनको धन मिलता, जो भी सैलरी मिलती, वो प्रभुपाद के चरणों में ला के दे देते थे और फिर अपने घर गृहस्थी के लिए वो उन्हीं से मांगते थे पैसा। तो इस तरह से कितने डेडिकेटेड थे वो गुरु महाराज के प्रति, प्रभुपाद जी के प्रति। तो मॉन्ट्रियल में पहली बार प्रभुपाद जी को मिले इस्कॉन में और उतने हम्बल थे कि शुरू में तो वो प्रभुपाद जी के उनको क्या सेवा थी, प्रभुपाद जी का रूम क्लीन करते थे, हमेशा हम्बल पोजीशन में रहे। हमने भी जब काफी वक्त है जो गुरु महाराज से मिले होंगे, जिनकी दीक्षा भी होनी थी, वो भी गुरु महाराज को जानते थे, कुछ वक्त की दीक्षा होनी थी, है ना, कुछ वक्त बैठे हैं यहाँ पे। तो गुरु महाराज के गुरुओं के वर्णन में सबसे पहले यही एक बहुत उनकी अच्छी क्वालिटी थी या बहुत उच्च कोटि की क्वालिटी थी कि बहुत ह्यूमिलिटी थी उनमें, हमेशा हम्बल रहते थे और जिस किसी को भी मिलते बड़े स्माइलिंग और बड़े मुस्कुरा के बड़े मिलनसार थे और प्रीचिंग में सबसे अग्रणी थे। जिस प्रकार भक्तों ने उनका वर्णन किया वृंदावन में, तो स्पिरिचुअली वो ना सिर्फ प्रीचिंग में और उनका आचरण में भी वो सबसे अव्वल माने जाते थे। उनका आचरण ऐसा था, इतना मतलब ह्यूमिलिटी से सबको मिलते थे, सबसे हाल चाल पूछते थे, आप कैसे हो, आपके हेल्थ कैसी है। एक पर्सन को हमें ऐसा लगा, जब हमने सुना एक पर्सन से, तो हमें ऐसा लगा कि वो सबको इतने करीब से जानते हैं। हमें खुद को लगता है कि हमें ही जानते होंगे इतने करीब से, पर एक पर्सन ने जब बताया कि उनके हर एक के लाइफ में उन्होंने अपना एक सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया था, हर एक की जिंदगी में वो थे, सबको उन्होंने अपनी तरफ आकर्षित किया अपने गुणों से, अपने वचनों से, अपने प्रीचिंग से और अपने आचरण से सबको मोहित कर लिया था उन्होंने। तो मैंने गुरु महाराज को सबसे पहले 2009 में देखा, जब वहाँ दीक्षा चल रही थी चंडीगढ़ में, एक दीक्षा समारोह चल रहा था। पहले मतलब फर्स्ट टाइम मैं आई दीक्षा देखने, छुट्टी लेके अपने कॉलेज से, तो वहाँ पे देखा कि इतने उनका आकर्षण इतना था, उनका तेज इतना था, तो बड़ा प्रभावित हुई। और जब उन्होंने क्लास ली, दीक्षा की जब जो क्लास लेते हैं तो उन्होंने अपराधों के बारे में जरूर डिस्कस करते हैं, है ना, 10 अपराध में रोज पढ़ते हैं, नाम अपराध,
तो उनके प्रति उन्होंने जब वो क्लास ली और फिर ये सब बातें हमें तब पता नहीं था, मतलब नए नए थे तो इतना जानकारी नहीं थी, पर उनकी क्लास ली, उनसे बड़े प्रभावित हुई है। और जब उन्होंने दीक्षा दी तो इतना मतलब उस समय वातावरण इतना मधुर था, इतना मतलब कीर्तन ये वो सब महाराज के प्रति इतने सब लोग डेडिकेटेड थे, देख के मैं नाम थी, क्योंकि मटेरियल लाइफ में ऐसे कभी देखने को नहीं मिला। ठीक है पार्टीज वगैरह होती थी पर इतना ज़्यादा किसी खत्म हुई अपने आगे चुपचाप करने, ऐसा कुछ नहीं था कि कोई रिलेशनशिप इतना ज़्यादा था। पर जब यहाँ देखा तो भक्तों के आपस में रिलेशनशिप है और महाराज के